हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गोटे प्लस इन दी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 20 से लेकर 27 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीजें हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं, लगता है कि जो चीज आप महसूस कर रहे हैं वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो लगता है कि वो चाहते हैं वो उसे आप चाहते हो। क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जो लोग हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस राशि के जो लोग हैं वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर टॉरस के लिए क्या सोचते हैं। जजमेंट, वो ये कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में काफी अड़चने आई हैं, बाधाएं, रुकावटें हैं, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या फिर जैसी दिक्कतें इसमें आई हैं, यानी कि बाधाएं, रुकावटें हैं, नो डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता गया हुआ है, बातें बंद हो चुकी हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं तो चीजें आगे जा सकती हैं, अभी भी स्ट्रांग और मजबूत हो सकती हैं, रिश्ते को रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो वो कड़े मुर्दे नहीं उगाड़ना चाहते ताकि रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके, ऐसा उनको फील हो रहा है या फिर आप फील कर रहे हैं। और अगर उनको रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है तो वो डाइवोर्स ले। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो ये इस रिश्ते में यही चाहते हैं, दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स साफ साफ दिखाई दे रहा है। भले ही आप बातचीत ना कर पा रहे हो, आप भी इमोशनली उनसे अटैच है और वो भी आपसे इमोशनली अटैच है। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना करते हो, एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो इसीलिए आप के जो पार्टनर है उनको लग रहा है कि उन्हें, वो सोच रहे हैं कि उन्हें डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ जाना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, तो जो भी अड़चने हैं, जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, जो डाइवोर्स की स्थिति पर आया हुआ है या खत्म होने की स्टेज पर है, तो फिर से ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, जो दुख के बादल हैं, उनका छटना हो सकता है और चीजें सही जा सकती हैं। लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि इसमें एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। तो हो सकता है ऐसा आप फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉरस जो आपके पर्सन है, टॉरस आप इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो आप ना तो इस रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाए हुए हैं। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपको सोच विचार करके इसमें कोई फैसला ले लेना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको किसी की हेल्प या मदद ले लेनी चाहिए
और चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, टॉरस आपको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको काफ़ी स्ट्रेस दिया है, वो काफ़ी दुखी रहे हैं, काफ़ी परेशान रहे हैं। उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खेला है। जिनको उन्होंने अपना माना, उन्होंने ही पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी उसको पूरी तरह से भुला नहीं पा रहे हैं, अपने आप को उस चीज़ से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो बार बार उन्हें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है। उसी चीज़ को बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, वही चीज़ बार बार उनके दिल और दिमाग पर हावी हो रही है। लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं, इसीलिए वो क्रॉस मार्क पर थे। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी पावर के साथ, अपने एटीट्यूड को छोड़कर, अपने ईगो को छोड़कर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कितना ही कुछ भी किया है, लेकिन फिर भी वो अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं। एक आशा है, एक उम्मीद है कि जिस तरह से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी धीरे धीरे करके अंधकार छटना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से चांद बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार को ढक देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा और इस रिश्ते में खुशियां आएंगी और वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ पाएंगे। रिश्ता जो है फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम उनकी लाइफ में आएगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो जल्दबाजी ना करें, कोई भी जल्दबाजी में आकर एक्शन ना ले, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें। और जो आना जाना लगा हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, वो इस तरह का रिश्ता ना रखें। वो इसमें कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, एक ठहराव लाए, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तभी रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, जल्दबाजी में ना रहें और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखे हुए हैं, जिसकी वजह से रिश्ता इम्बैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, इक्वल की एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक जो है थोड़ा सा रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और एक ठहराव लाएं अपनी लाइफ में, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें। जो उनका बार बार लड़ने का स्वभाव है, बार बार वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो उन चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े और वो एक दूसरे से ना तो बहुत ज़्यादा बातचीत करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें करने से लगता है कि दिखावा हो रहा है और बातें बंद होने से लगता है कि ईगो आ गई है, और वो घर गृहस्थी के कामों को और बाहर वाले कामों में भी बैलेंस बनाकर चले, ताकि जो है चीज़ें सही रहें और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़े और एक यंग एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ इसमें आगे बढ़े। कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डिसाइड करें कि जिसने जो गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है और मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चले। मस्कुलिन मेल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो है अपने लिए या अपने प्यार के लिए चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े वो भी स्टैंड लें इस रिश्ते में, क्योंकि अगर अब स्टैंड नहीं लिया गया तो रिश्ता हाथ से जा सकता है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और बाधाएं रुकावटें आ सकती हैं। तो वो स्टैंड लें और इसमें खड़े रहें, इसमें इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें और जो है एक ठहराव लाएं और अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से और इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन दे, एक नई दिशा दे। इस रिश्ते के प्यार को देखें, इस रिश्ते की में जो आना जाना लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको ना देखें। इस रिश्ते की अटैचमेंट को देखें कि वो दोनों एक दूसरे से कितना गहरा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और इस रिश्ते को सोलमेट बनाए, सोलमेट ऑफ काइंड बनाए। तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है। इस रिश्ते को एक नई दिशा देने की जरूरत है। तो उनकी तरफ वो गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए ताकि फिर से ये रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें और उन चीज़ों को रिमूव करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है और चीज़ों को जांच परख करके वो आगे बढ़े और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। किंग ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप भी अपने पार्टनर से काफी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, यानी कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, दोनों इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, भले ही इस दोनों जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, या फिर कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा है, या फिर वर्क के होलिक रहा है, जो काम में इतना माहिर था, इतना बिजी था, जो मतलब दूसरे स्टेट में या फॉरेन में थे। तो एज डिफरेंस की वजह से पहले सामने से नहीं मिले तो पता नहीं चला और डायरेक्ट उन्हें शादी में या लव रिलेशन में उसमें प्यार मोहब्बत के बाद ही ये चीजें पता चली, तो जिसकी वजह से अड़चने आ रही हैं। तो लेकिन जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, वहाँ ये चीजें मायने नहीं रखती। 12 की 12 राशियां साथ दे सकती हैं। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो अभी भी शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि उस पुरानी मिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो आपके इमोशंस समझते हैं, आपका प्यार समझते हैं, आपकी फीलिंग्स समझते हैं। उन लोगों से बातचीत कीजिए ताकि जो है आप अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और ये जो है आपकी जो है इस रिश्ते में आप रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके और सही समय आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। यानी कि आप उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो रिश्ते में आपको खुशी दिला सके और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए ताकि सही समय आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और जो है लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। अगर अब तक शादी विवाह नहीं हुआ है तो शादी विवाह तक का सोचा जा सकता है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है, प्रेम होता है, वहाँ एज कोई मायने नहीं रखती। तो उस एनर्जी के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चने हर किसी की लाइफ में आ सकती हैं, तो वो समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप
खत्म होती चली जाएंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। आउटकम भी एक गाइडेंस ही होती है, लेकिन फिर भी अलग से इसमें गाइडेंस आपको दी जा रही है। ये रही आपके सामने क्या यूनिवर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, फेस टू फेस मिलिए, आपस में बातचीत कीजिए। चाहे मुंह फट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस बातचीत करेंगे। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी और इजी और आसान होंगी, और रिश्ता आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, क्योंकि आप इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से घिरे हुए हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ते को खत्म करना चाहिए। दोनों ही अपने इस रिश्ते में, क्योंकि माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हैं या अपने ही एटीट्यूड में रहे हैं। तो अपने ईगो को, अपने अहम को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं, और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में या किसी भी अट्रैक्शन में आकर आपको आगे नहीं बढ़ना है, सोच विचार करके। क्योंकि हो सकता है अगर आप नए रिश्ते में जाएंगे, नए लोगों की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको फंसाया जा सकता है। तो सोच विचार करके ही आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आपको जो है एक दूसरे से चीज़ों को क्लियर करना है, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है, तभी आप की बात बन पाएगी। क्योंकि अगर आप अभी भी कुछ छिपा कर रखेंगे तो फिर से परेशानी, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। लेकिन अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और नए सिरे से बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो सोच विचार करके आप डिसीजन लीजिएगा, तभी जो है चीज़ें इजी और आसान होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।